चलिए पहला टॉपिक है आप लोग का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कभी कोई प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, वो सतह कैसा होना चाहिए, तो अपारदर्शी होना चाहिए। सतह पर पड़ता है तो क्या करता है, वह उसी माध्यम में वो लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में हम आप लोग को कल समझाए थे, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन दो टाइप के होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित नियमित और एक होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आप लोग। ये सब देखिए आप ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है, इन सबका लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पर लिखा गया जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आज ये चैप्टर खत्म होगा, आप लोग जुड़े रहिए, पूरा जितना हो सके उतना बच्चों को जोड़ लीजिए। देखिए प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, तो अपारदर्शी होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। रजनीश पंडित गुड इवनिंग सर, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अगला देखिए परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन और एक को कहते हैं अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन और एक को कहते हैं अनियमित परावर्तन। इन सब के बारे में हम आप लोगों को कल बतलाए थे, कल बीच में क्लास छूट गया था क्योंकि पता ही नहीं चला क्या हो गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क मेरा कट गया था। अब आप लोगों को पढ़ना है कि नियमित परावर्तन क्या है, ठीक है। नियमित परावर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो यह नियमित रूप से परावर्तित होती है, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में हम आप लोग को कल बतलाए थे, ठीक है। गुड इवनिंग सर, हम 5 क्लास में पढ़ते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। अब आपकी इच्छा, अगर पढ़ने समझ में आता होगा बातें तो पढ़ सकते हैं, वरना छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। 5 क्लास में हमको याद आया कि एक 5 क्लास का बच्चा ही 10 क्लास के बच्चे को मैथ पढ़ा रहा है। आप लोग न्यूज वगैरह देखे होंगे उसमें, ठीक है। 5 क्लास का ही बच्चा है और वो न्यूज वो पढ़ा रहा है 10वीं क्लास के बच्चे को। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए आप लोग, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, चिकनी कहने का मतलब जो सतह होना चाहिए वह चिकनी होनी चाहिए, एक होता है रुखड़ी, ठीक है। आगे देखिए ये सब चीजें हम पढ़ा दिए इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है, ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, जैसे कि आप लोग एक इमेज में देख सकते हैं। देखिए यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। दर्पण पर चांदी की कलई की जाती है जिसका नाम क्या होता है, AgNO3 होता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। देखिए प्रकाशीय गेज, प्रकाशीय गेज क्या है, तो दूरी मापने का तरीका है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब बातें हम आप लोगों को कल बतला दिए थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। प्रकाश के परिवर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती है। अब देखिए यहाँ पर ये है आप लोग का, पे नहीं लग पाया है, कोई बात नहीं। प्रकाश के परावर्तन के नियम हमको हम आप लोग को कल पढ़ा रहे थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा बिंदु क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। विशाल कुमार, आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक गया या नहीं गया? देखिए अब यहाँ पर जो ये है ना, ये है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये सतह है आप लोग का, पहली बात तो ये क्या है, सतह है, क्या है ये, सतह है। आप लोग का ये शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको तो आप लोग समझ में आया होगा आप लोग कि ये सतह है और ये है आपतित किरण, क्या है,
आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। तो और ये होता है हमारा अभिलंब। चलिए आगे देखिए आप लोग, आपतित किरण किसको कहते हैं। हम केवल कल के क्लासों में इतना ही बतलाए थे। अगर फिर नीचे वाला फिगर नहीं दिखाई दिया होगा तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये आपका सतह है और सतह पर कोई प्रकाश ऐसे पड़ गया, ये आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये यहाँ से परावर्तित होगी, इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण को और परावर्तित किरण को एक बांटने के लिए, मान लीजिए दो भागों में बांटने के लिए हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। इसी अभिलंब को, इसी रेखा को हम क्या कह देते हैं? अभिलंब कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं हम लोग? इसी को कह देते हैं हम लोग क्या बोल देते हैं? इस रेखा को बोल देते हैं अभिलंब बोल देते हैं, अभिलंब बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इन सबका आप लोग परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग कि देखिए यहाँ बोला है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण आने वाली प्रकाश की दिशा को बतलाती है। आपतित किरण आने वाली प्रकाश की दिशा को बतलाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए आप लोग, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहते हैं? तो अब वैसे ही जस्ट प्रकाश अभी बतलाया है कि जाने वाली किरण को लौट कर, जाने वाली किरण करने का मतलब कि जो किरण आपतित होगी वह किरण सतह पर पड़ेगी और वहां से लौट जाएगी। इस किरण को क्या बोल देंगे हम लोग? परावर्तित किरण बोल देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए आप लोग, वह किरण जो अल्ट के सतह से, सॉरी, वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आया आप लोग को? परावर्तित किरण प्रकाश के परिवर्तन नहीं होता है, प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा को बताती है कि प्रकाश किस दिशा में जा रहा है, प्रकाश किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, आगे देखिए, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते थे? देखिए हम बतलाए थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जब तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे तो इस वाले बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है आप लोग को? इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। परिभाषा क्या लिखेंगे? दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा आपतन बिंदु किसको कहते हैं। आगे देखिए अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से अंग्रेजी भी लिखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए अब आगे देखिए अभिलंब क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है। वह सीधी रेखा, अभी बताया आप लोग को अभिलंब के बारे में। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। देखिए इन सब परिभाषा को याद कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मतलब जरूर समझ के रखिएगा, क्योंकि जब आगे पढ़ाया जाएगा तो इन सब की आवश्यकता बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। अभिलंब कोई एक किरण नहीं है। देखिए अभिलंब क्या बोले? अभिलंब कोई एक किरण नहीं है, बल्कि यह आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती है। इसके बारे में हम आप लोग को फर्स्ट स्लाइड में बतलाए हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग, आपतन कोण। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण किसको कहते हैं? तो जरा यहाँ पर देख लीजिए, ये परावर्तित किरण हो गया, यहाँ पर परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा अभिलंब। ये वाला अभिलंब जो हो गया, तो ये वाला आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को हम क्या कहते हैं? बने कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब यही पूछ देगा कि परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण से बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम आई से सूचित करते हैं और इसको हम आर से सूचित करते हैं। बातें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको जोड़ लीजिए। आपतन कोण किसको कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। देखिए इसको हम
हटा देते हैं फिगर को। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आगे देखिए परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर फिर से यह फिगर शो है, आप लोग देख सकते हैं कि यह इसको कहते हैं आई, इसको कहते हैं आर। ठीक है, यह है क्या हमारा, ये है हमारा आपतन कोण, ये है हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, आगे बात करते हैं।